स्पेस एलिमेंट बहुत ही रहस्यमयी एलिमेंट है, उसको पकड़ना समझना बहुत डिफिकल्ट है। एनहांसमेंट, किसी भी चीज को एक्सपांड करना हो, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना हो, तो कौन सा एलिमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पेस एलिमेंट। अच्छे से कम्युनिकेशन करना हो तो भी स्पेस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। अब नॉलेज बढ़ाना है, आइडिया बढ़ाना है, इमोशन बढ़ाना है, रिलेशनशिप बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ाना है तो स्पेस एलिमेंट चाहिए। स्ट्रेंथ, फिर स्ट्रेंथ भी चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, ओवरऑल गेन्स हो, हमें जो कुछ भी लाइफ में प्राप्त होता है ये सारी चीजों में से वो स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। किसी भी चीज को पकड़ के रखना अर्थ एलिमेंट, और बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाना, एक्सपांड करना, वो स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट अगर बैलेंस स्टेट में होगा तो क्या होगा? जो काम करो उसमें आप आगे बढ़ो, अच्छे से एक्सेल कर पाओ। और दूसरा, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज, हर एक चीज सिस्टम से हो, हर एक चीज प्रॉपर हो। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी स्पेस एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉपर डायरेक्शन भी आपको गाइड करेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स चार्ज टू योर डेस्टिनी, डेस्टिनी को चार्ज करता है। हमारी गलतियां हुई, मान लो पास्ट में बहुत गलतियां की, लेकिन वो गलतियों में से सीख के उसमें से आगे बढ़ने की जो एबिलिटी है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मदर्शन, मेरे खुद के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर झांकना, आत्मा के अंदर झांकना, वो सारी चीजों जो है उसका कनेक्शन है स्पेस एलिमेंट के साथ। तो अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा? मिस्टेक तो करेगा व्यक्ति, लेकिन पास मिस्टेक में से लर्न करके रिपीट नहीं करेगा, उसमें से आगे बढ़ेगा और आत्मदर्शन भी अच्छे से कर पाएगा। जूनी चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए और फिर नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, फिर चाहे नई चीज में कौन सा हो, अडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, नए विचार हो, बेनिफिशियल विचार हो या फिर क्रिएटिव आइडियाज हो, उसको एक्सेप्ट करने में भी स्पेस एलिमेंट काम आता है या हेल्प करता है। जो एफर्ट्स करते हैं उसका एक्सपेक्टेड और अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए भी स्पेस एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। स्किल को भी शार्प करता है। इम्बैलेंस स्टेट, इफ इट इज इन इम्बैलेंस स्टेट, इट ब्लॉक्स योर विजडम। विजडम का मतलब क्या? कौन सी चीज कब करना, कब नहीं करना, उसकी जो सोच और समझ होती है, कौन सी चीज मेरे लिए सही है, कौन सी चीज मेरे लिए गलत है, उसकी जो सोच होती है उसको कहते हैं विजडम शॉर्ट में। तो क्या करेगा? आपके विजडम को ही ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा? क्या करना क्या नहीं करना, मेरे लिए सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो डिसीजन ही मैं नहीं ले पाऊंगा। अब वही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा तो आगे क्या बढ़ूंगा? पहली बात, स्किल चली जाती है, स्किल्स आर लॉस्ट। गेन्स आर नॉट एज पर योर एफर्ट्स, मेहनत के हिसाब से गेन्स नहीं मिलते। पर्सन नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफ, व्यक्ति जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता है। नो सक्सेस इन एफर्ट्स, कांट डू प्लानिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्लानिंग भी नहीं कर सकता है। देखो बहुत लोग प्लानिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, हर एक चीज, कोई भी चीज करेंगे तो उसको प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे, उसका पहले सिस्टम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऐसे लोगों का स्पेस एलिमेंट अच्छा होता है। लेकिन अगर स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस है तो वैसे व्यक्ति कोई भी प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे। सुबह उठे पता नहीं, 2 साल के बाद क्या करना है पता नहीं, 2 साल के बाद कहां पहुंचना है पता नहीं, बस जिए जा रहे जिए जा रहे जिए जा रहे, कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा, मान लो कि ये समझ में भी है कि 2 साल के बाद ये चीज लेनी है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद नया घर लेना है, समझ में तो आ गया है, लेकिन उसका प्लानिंग ही नहीं है, तो हवा में से घर थोड़ी आएगा। 5 साल के बाद घर लेना है तो उसका प्लानिंग होना चाहिए। पैसे कहां से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कितनी लोन लेंगे, कितने खुद के सेविंग से निकालेंगे, कितने अर्निंग करेंगे, ये सारी चीजों का प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, तो जाके आप कोई बड़ी चीज कर सकते हो। बट जिसका स्पेस एलिमेंट खराब होगा वो ये प्लानिंग नहीं कर पाएगा। अगर स्पेस एलिमेंट खराब होगा, ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर मान लो एक विचार बैठ गया है, लेकिन अब वो विचार को छोड़ के नया विचार एडॉप्ट करे तो वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। बट ऐसे व्यक्ति जिसका स्पेस एलिमेंट खराब है, वो एक बार जिसके उसके मन में जो बैठ गया वो बैठ गया, जो विचार उसने पकड़ लिया वो पकड़ लिया, चाहे कितना भी करो, हम गुजराती में बोलते हैं ना, टसनो मस नहीं तो, तो चाहे हम कितना भी करें वो अपने जूने विचार या उसने जो भी मन में पकड़ लिया है वो नहीं छोड़ेगा। जबकि जो नया विचार है, जो नई चीजें हैं, वो उसके खुद के अच्छे के लिए है, उसके बेनिफिट के लिए है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं छोड़ेगा।
ये स्पेस एलिमेंट खराब होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए मेरे पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है। पहले ही बता दिया, विजडम ही नहीं है, क्या मेरे लिए सही, क्या मेरे लिए गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, वो पता ही नहीं है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, वो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा।